उत्तराखंड में भू कानून पर भूचाल, बाहरी लोगों की जमीन खरीद पर प्रतिबंध। सवाल बाकी है, आखिरकार उत्तराखंड में भू कानून लागू होने का रास्ता करीब करीब साफ हो गया। सीएम धामी के नए आदेश के अनुसार अब प्रदेश में कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकेगा। इसके बाद भी भू कानून और सरकार की मंशा पर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? क्यों भू कानून पर भूचाल आया है और क्यों यह बार बार कहा जा रहा है कि सरकार ने एक बार फिर भू कानून के नाम पर लोगों को लेमन जूस पकड़ा दिया है? नमस्कार, यह वोकल भारत उत्तराखंड भू कानून पर हम बात करें उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। 24 दिसंबर को उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेकर एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ। देहरादून में बड़ी संख्या में लोग एकजुट हुए और 1 जनवरी को उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश पारित करते हुए बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ऐलान किया कि जब तक भू कानून समिति की सिफारिशों पर फैसला नहीं होता या फिर जब तक अगला आदेश नहीं आता, तब तक बाहरी व्यक्तियों को कृषि और उद्यान के लिए जिलाधिकारी जमीन खरीदने की अनुमति नहीं देंगे। इसका अर्थ यह है कि बाहरियों के उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले भी सरकार ने आदेश दिया था कि जो भी बाहरी व्यक्ति यहां जमीन खरीदना चाहता है उसका वेरिफिकेशन अनिवार्य है। अब दूसरा सवाल है कि आखिरकार सरकार ने ऐसा फैसला क्यों किया? तो देखिए, एक लंबे समय से उत्तराखंड में भू कानून की मांग चल रही है। उत्तराखंड के लोगों का कहना है कि उत्तराखंड की जमीन बाहरी व्यक्तियों को ना बेची जाए। 2002 में राज्य बनने के बाद ही सख्त भू कानून की मांग उठी थी, जिसके बाद 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में संशोधन किया और प्रावधान किया कि बाहरी लोग नगर निगम परिधि से बाहर सिर्फ 500 वर्ग मीटर जमीन डीएम की अनुमति के बाद ही खरीद सकते हैं। 2007 में बीसी खंडूनी ने 500 वर्ग मीटर को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया और फिर 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकतम भूमि खरीद की सीमा को समाप्त कर दिया। इसके बाद से लगातार दोबारा से सख्त भू कानून की मांग उठ रही थी। इसके बाद 2021 में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी का गठन किया, लेकिन लोगों के आक्रोश को देखते हुए अब सरकार ने बाहरी लोगों की जमीन खरीदने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब सवाल यह है कि क्या यह भू कानून का मामला खत्म हो गया? बाहरियों की जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई और क्या चाहिए? तो देखिए, अभी सरकार ने एक आदेश जारी करके जिलाधिकारियों से बाहरियों की जमीन खरीद पर कोई निर्णय नहीं लेने को कहा है। इसका अर्थ है कि अभी हमें भू कानून का इंतजार करना होगा। भू कानून समिति की सिफारिशों के लिए एक और प्रारूप समिति का गठन किया गया है, जो कि उन सिफारिशों के आधार पर प्रारूप बनाएगी। इसके बाद सरकार भू कानून से संबंधित कोई फैसला लेगी, फिर उस पर कानून बनेगा और तब स्पष्ट होगा कि आखिरकार सरकार किस तरह का भू कानून ला रही है। अब आप कहेंगे कि सरकार ने बाहरियों की जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है, फिर भी आप इसे लेमन जूस क्यों बता रहे हैं? तो देखिए, सरकार को यह स्पष्ट हो गया था कि लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है। 2021 में भू कानून समिति बनी थी, इसके बाद करीब करीब 3 साल हो गए, भू कानून का कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए सरकार ने लोगों को बहलाने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए फिलहाल जमीन खरीद पर रोक का फैसला लेमन जूस की तरह पकड़ा दिया है कि इसे चूसिए और शांत रहिए। सवाल यह है कि आइए सरकार हिमाचल की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू करेगी? हिमाचल की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भू कानून की मांग एक लंबे समय से हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि हिमाचल का भू कानून क्या है। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार भू कानून लाए थे। हिमाचल में कानून है कि गैर हिमाचली व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता। कमर्शियल प्रयोग के लिए आप जमीन किराए पर ले सकते हैं। 2007 में धूमल सरकार ने कानून में संशोधन किया। धूमल सरकार ने प्रावधान किया कि जो व्यक्ति हिमाचल में 15 साल से रह रहा है वो यहां जमीन खरीद सकता है। बाद में इसे बढ़ाकर 30 साल कर दिया गया। उत्तराखंड के लोगों का कहना है कि इसी तरह का भू कानून उत्तराखंड में भी लागू होना चाहिए।
किसी भी बाहरी व्यक्ति के यहाँ जमीन खरीदने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए। लोगों का कहना है कि 250 वर्ग मीटर या फिर 500 वर्ग मीटर का प्रावधान भी खत्म होना चाहिए। अब देखना यह होगा कि सरकार किस तरह का कानून लेकर आती है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? भू कानून को लेकर और सरकार ने जो आदेश जारी किया है उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।